टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? ध्यान करेंगे, और ये ध्यान का अर्थ है ध्यान और ज्ञान, ठीक है? तो सभी स्ट्रेट बैठ जाएंगे। आज योगा दिवस भी है, लेकिन योगा दिवस और योग उसमें काफी अंतर है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे आज हमारे आज के वक्ता। तो जो मेडिटेशन करेंगे सीधे बैठ जाइए और हम ध्यान करेंगे। ध्यान कहाँ करना है? हमने यहाँ पर भ्रुकुटी के, आप लोगों को तो बहुत लोगों को पता है, आत्मा का ध्यान करना है अपने भ्रुकुटी के मध्य में, ठीक है? तो आत्मा का ध्यान करिए, प्रभु को याद कीजिए, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओके? आपको यहाँ पे मस्तक के बीच में, जिसको भ्रुकुटी कहते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा छोटा सा सितारा चमक रहा है, ऐसा ध्यान लगाना है। थोड़े समय के लिए सारे संसार से आपको डिटैच होना है, संसार से कनेक्शन छोड़ देना है। कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं आनी चाहिए, कोई भी रिश्तेदार याद नहीं आनी चाहिए, चाचा काका मामा भाव कोई याद नहीं आना चाहिए, बच्चे कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे सितारा चमक रहा है। बस इसका ध्यान करना है आपको। मन में जो विचार आएंगे अलग अलग, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, ठीक है? 2 दिन के लिए मन के विचारों को कंट्रोल कीजिए। बताइए योग मतलब क्या? हाँ माता जी, योग मतलब क्या? योग मतलब अपने आप को, अपने शरीर को भगवान को समर्पित करना, और अपने शरीर को भगवान को समर्पित करना।
कोई? योग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? ईश्वर से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। आज भारतवासी क्या समझ के बैठे? योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ के बैठे, आत्मा का ज्ञान भूल गए और परमात्मा से कैसे संबंध जोड़ना है ये भूल गए। सिर्फ कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका करने से उसको योग नहीं बोलेंगे, ये तो योगासन है। आसन और भारतवासी खुद भूल गए और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये जो विदेशी फॉरेनर्स है उनको भी बुद्धू बना रहे हैं। हम खुद ही भूल गए भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया, जो कर्म योग सिखाया, वो भारतवासी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना, ये योग है। शिव शंकर भोलेनाथ इनको हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाते। आप जितने भी चित्र देखिए शिव शंकर भोलेनाथ के, जितनी भी मूर्तियां देखिए, आप देखेंगे कि उनके सारे चित्र ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में देव देव महादेव सारी देवताओं में अव्वल नंबर की देवता। और क्या संदेश दे रही है कि योगी जीवन जियो, योगी बनो, पवित्र बनो। तो शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते योगेश्वर, योगीराज, आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना। तो आज हम देखेंगे कि शिव इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव निराकार है या साकार है? क्या है शिव? निराकार है। निराकार आंखों से दिखता नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो आंखों से दिखता नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? हम बोलते हैं ना भगवान ये पतित पावन हे परमात्मा आके हमें इस पापों के चक्कर से छुड़ा दे। तो वो शिव जो है वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं। उसको रूप कब मिलता है? जब वो धरती पर किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। हमारे तुम्हारे जैसे कोई मनुष्य में वो जब अवतार लेगा तो उस समय उसका नाम पड़ता है शंकर। तो शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव निराकार है, इसलिए पुराने मंदिरों में जाएंगे तो आपको मंदिर के मध्यवर्ती स्थान पे शिवलिंग रखा हुआ दिखाई देगा और उसके आजू बाजू में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उसमें शंकर की भी नग्न मूर्ति है। तो शिव और शंकर अगर एक ही है तो शिवलिंग रखना और अलग से शंकर की मूर्ति रखने की क्या जरूरत थी? जरूर उसमें कोई अंतर है, जो अंतर हमें समझ में नहीं आया। 33 कोटि देवी देवताओं का आप जितने भी देवी देवता देखेंगे हिंदू में, चाहे इंद्र देवता हो, वरुण देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे अग्नि देवता हो, सरस्वती माता हो, दुर्गा माता हो, चाहे लक्ष्मी देवी हो, सभी को हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है।
लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? हम शिव के मंदिर में जाते हैं, उसके सामने माथा टेकते हैं, कारण क्या है उसका आकार ऐसा बनाया? बताइए, शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? लिंग स्वरूप बोलते ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति की आकार, जैसे दिए की ज्योति होती है, वैसे भक्तों ने क्या किया कि परमात्मा शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उसका रूप कैसे ज्योति जैसा है। भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, मैं ज्ञान का प्रकाश हूं, ये भगवत गीता में बोला है। भगवत गीता भगवान वाच है, भगवान ने स्वयं भगवत गीता बोली हुई है, किसी संत महात्मा ने नहीं बोली है। तो शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप, तो उसकी पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उस ज्योति को बड़ा आकार दे दिया, ज्योतिर्लिंग के रूप में उसकी पूजा होती है। ये उसका एक अर्थ है। और शंकर जो है वो साकार है। शंकर जो है हमारे तुम्हारे जैसा कोई मनुष्य है जिसमें निराकार शिव आके प्रवेश करता है। बाकी देवी देवता जो है वो मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं। राम का जन्म मां के गर्भ द्वारा हुआ या नहीं हुआ? और कृष्ण का जन्म वो भी मां के गर्भ द्वारा हुआ। लेकिन शिव के कोई माता पिता दिखाए? क्योंकि शिव जो है अजन्मा है, अगर्भा है, अयोनी है, उसके कोई माता पिता नहीं, वो मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। भगवत गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। इसका मतलब जैसे कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है और उसके बाद उसके मुख के द्वारा बोलना चालू कर देता है, वैसे शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, अजन्मा है, अगर्भा है, वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करके उसके द्वारा ज्ञान सुनाता है। जिसके द्वारा ज्ञान सुनाता है उसको कहा है शंकर। इसलिए शंकर की जटा से क्या निकली? गंगा निकली। ये पानी की गंगा है क्या? अगर पानी की गंगा में हजारों साल से मनुष्य जाके डुबकियां लगाए, लेकिन क्या पाप धुल गए सबके? मुक्ति मिल गई क्या? नहीं मिल गई। दुनिया और ही पापी बनती जा रही है, आया ना? और ही पतित बनती जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकार मनुष्य के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शंकर की जटा से जो गंगा निकली वो ज्ञान की गंगा है, पानी की गंगा नहीं है। जैसे जल क्या होता है? जल बहता रहता है और जल पतला होता है, महीन होता है, वैसे ज्ञान भी बहता रहता है और महीन होता है। तो शंकर के जटा से जो गंगा निकली वो ज्ञान गंगा निकली, क्योंकि शिव जो है निराकार ज्योति स्वरूप, वो अकूट ज्ञान का भंडार है। उसके अंदर इस सारी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ है। ये संसार की शुरुआत कब हुई, इसका अंत कब होने वाला है, इसका मध्य कब है, इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान शिव निराकार के पास है। वो ज्ञान का भंडार है। वो जब साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है तो वो शंकर के द्वारा ज्ञान की गंगा बहती है। तो शंकर का और शिव का अंतर पता चला। शिव है अभोक्ता और शंकर है भोक्ता। शिव है जन्म मरण के चक्र से न्यारा और शंकर जन्म मरण के चक्र में आने वाला।
शिव है निराकार और शंकर है साकार। तो शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारे संसार में शांति लाता है वो शंकर। आज दुनिया में अशांति है या शांति है? अशांति है चारों तरफ, घर घर में अशांति है, समाज में अशांति है, राज्य में अशांति है, देश में अशांति है, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा युद्ध, इसका वातावरण चल रहा है ना। हमारे अंदर भी युद्ध चल रही है नहीं चल रही है? हमारे अंदर भी राम और रावण की युद्ध चलती रहती है। राम मतलब हमारे अंदर की अच्छाई, हमारे अंदर का देवत्व, और रावण मतलब हमारे अंदर का राक्षसी वृत्तियां, हमारे अंदर का राक्षस। तो अच्छाई और बुराई की युद्ध हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर चलती रहती है। कौन जीतता है? जीतता कौन है बार बार? राम और रावण की जो युद्ध चलती है उसमें जीत किसकी होती है? अभी हमारे अंदर जो युद्ध चल रही है अच्छाई और बुराई की, उसमें रावण जीत रहा है, राम नहीं जीत रहा है। बार बार जो रावण है वो हावी हो जाता है, जो बुराई है उसको हम चयन कर लेते हैं और अच्छाई को छोड़ देते हैं, तो राम हार गए। तो शिव निराकार है, शंकर जो है शम करोति, यह अशांति दुनिया में शांति लाने वाला। कैसे लाएगा शांति? जब तक शिव किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतार नहीं लेगा, और अवतार लेने का उसका समय कौन सा है? कब अवतार लेता है भगवान? भगवान को आना पड़ेगा ना। सारी दुनिया उसको पुकार रही है कि भगवान आ जा और पतितों को पावन बना, हम हमको पापों के चक्कर से छुड़ा दे। तो कब आता है? कौन से युग में भगवान को आना पड़े? कौन सा युग है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। सिर्फ कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सबकी आती चलती जा रही है। तो ऐसा जो घोर पापी कलयुग का अभी जो समय चल रहा है, इस समय परमात्मा शिव किसी साधारण मनुष्य में अवतार ले चुके हैं। ऐसा नहीं कि लेने वाले, ले चुके हैं। सारे मनुष्य उनको पहचान नहीं पाते, कोई बिरले मनुष्य उनको पहचान पाते हैं। कोटों में से कोई और कोई में से कोई। भगवत गीता में बोला है, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे पहचान पाता है। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। हमारी बुद्धि में ये जो 5 विषय विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वजह से हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, और परमात्मा को नहीं पहचानने की वजह से हमें उसका ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो शिव जो है वो शंकर द्वारा सारी सृष्टि का विनाश करते हैं। शंकर को बोला है विनाश करता, संहार करता। किसका विनाश करता है वो? इसका विनाश करता है, पापों का विनाश करता है, अधर्म का विनाश करता है, झूठ का विनाश करता है, गंदगी का विनाश करता है। हमारे अंदर जो 5 विषय विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका विनाश करता है और सत्य को स्थापन करता है। तो अभी आपको लग नहीं रहा है कि दुनिया में भगवान की आने की जरूरत है? लग नहीं रहा है? लग रहा है या नहीं लग रहा है? भगवान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, तभी दुनिया में शांति स्थापन हो सकती है। वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो पतितों को पावन बनाने वाला है। और इस सृष्टि का बीज है, उससे ये सारी सृष्टि शुरुआत हुई है। वो प्रथम पुरुष है इस सृष्टि का।
जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि जो शंकर है वो कौन है? आदिदेव है। शास्त्रों में बोलते हैं शंकर को आदिदेव और पार्वती को बोलते हैं आदिदेवी। जगत पिता जगत माता, सारे संसार के माता पिता है। और भगवत गीता कहती है जगत अव्यक्त मूर्तिना, मतलब वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसी मूर्ति है जो सारे जगत में अपनी निराकारी, विदेही, अशरीरी अवस्था से सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो सारी सृष्टि का बीज है। जैसे ये झाड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो झाड़ है कल्प वृक्ष, भगवत गीता में बोला है अश्वत्थ वृक्ष। ये कल्प वृक्ष जो है, इस वृक्ष का बीज भी है, इसकी जड़ें भी है, इसका तना है, इसकी टहनी है और इसके फल है, फूल है, पत्ते हैं, सभी है। इस वृक्ष का बीज कौन सा है? जैसे बाहर की दुनिया में हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसका बीज होता है, जड़ें होती है, वैसे ये संसार रूपी वृक्ष है। क्या है? संसार रूपी वृक्ष। इसका बीज कौन है? सारे मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? पता है आपको कौन है? आज दुनिया में कितने मनुष्य हैं? आज सारी दुनिया की जनसंख्या कितनी है पता है किसी को? 750-800 करोड़ है दुनिया की जनसंख्या। और भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। 140 करोड़। और सारी दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़। तो इस 800 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? कोई मनुष्य होगा? कोई मनुष्य मुखिया के रूप में होगा? कौन है वो? शिव है? मनु और शत्रुपा। वो मनु जो है, वो जो मनु है वही आदि पुरुष है, आदिदेव है, वही शंकर है। शास्त्रों में अलग अलग नाम दे दिए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है। शंकर को जनेऊ पहनाया हुआ दिखाया हुआ है। एक ही वो सत्य ब्राह्मण है जिसको अनेक अनेक नामों से शास्त्रों में पुकारा हुआ है। उसके द्वारा सारी सृष्टि की शुरुआत हुई। माता जी ने क्या बताया नाम? मनु। मनु की कथा पता है आपको? पता है मनु की कथा किसी को इधर? धरती के मनुष्य मनु हुए थे। धरती के पहले मनुष्य मनु हुए थे, इन्होंने बोला। जब सारी धरती पर विनाश शुरुआत हो गया, महाविनाश, तब मनु ने एक नवैया बनाई थी। नवैया नाव बनाई थी, नाव। और उस नाव में संसार के सारे 108 बीज इकट्ठा कर लिए। ये जो 108 बीज इकट्ठा कर लिए, ये सारे बच गए और बाकी सारे मनुष्य मात्र प्राणी सब विनाश हो गए। और उस बीजों से, 108 बीजों से फिर से नई संसार की, नए जगत की शुरुआत हो गई। सतयुग। कलयुग खत्म हो जाएगा तो कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। पापी कलयुग का अंत हो जाएगा तो सतयुग आएगा। सतयुगी राम राज्य है। वही पापी कलयुग खत्म हो जाएगा और पावन सतयुग शुरू हो जाएगा। तो बोलते हैं कि उसने 108 बीज इकट्ठा कर लिए। ये 108 बीज कोई प्राणियों के, पेड़ पौधे के बीज नहीं है, ये मनुष्य बीज है। भगवान जब इस धरती पर अवतार लेता है तो ऐसे 108 मनुष्य है जो भगवान के पूरे सहयोगी बन जाते हैं, उसको पूरा समर्पण हो जाते हैं। आज हम शिव के मंदिर में जाते हैं, जल की लोटी चढ़ा देते। जल की लोटी चढ़ाने से, फूल अर्पण करने से हो जाएगा? खुद को समर्पण करना पड़ेगा। जैसे भारत की स्वतंत्रता हुई तो लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू,
भगत सिंह, सुखदेव, इन्होंने अपने आप को समर्पित किया या नहीं देश के प्रति? वैसे परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस धरती पर साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं तो 108 ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य हैं जो उनके ऊपर बलिहार जाते हैं, उनको समर्पण कर देते हैं अपना जीवन और ईश्वर के कार्य में लग जाते हैं। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा ईश्वर के प्रति। इसलिए भारतवासी जो माला का जाप करते हैं, माला का जाप करते हैं ना, उस माला में कितने मनके होते हैं? 108 होते हैं। वो 108 मनके जो है वो कोई तुलसी के मनके या रुद्राक्ष के मनके नहीं है। ये मनुष्य है जिन्होंने भगवान इस धरती पर आने के बाद भगवान को सबसे ज्यादा सहयोग दिया और भगवान के कार्य में अपना जीवन अर्पण कर दिया। उन 108 को सारी दुनिया सिमरन करती है। मुस्लिम धर्म में भी उस माला का जाप करते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले भी उस माला का जाप करते हैं, सिख धर्म वाले भी उस माला का जाप करते हैं। ये 108 की माला जो है, इसके जो मनके हैं वो कोई जड़ मनके नहीं है, ये चैतन्य मनके है। चैतन्य कोई मनुष्य है जिन्होंने परमात्मा को सबसे ज्यादा सहयोग दिया। तो शंकर के गले में 108 की माला दिखाते हैं और ये जो संसार रूपी वृक्ष है उसका बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। उनसे इस दुनिया की शुरुआत हो गई। भगवान आकर क्या करता है? ज्ञान सुना के सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करता है। ये जो जड़े हैं ये सनातन धर्म की जड़े हैं और जो तना है ये भी सनातन धर्म है। जड़े क्या है? सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ क्या है? अति प्राचीन, अति पुराना, शाश्वत। जो सबसे शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होता है। कलयुग के अंत में जाके सनातन धर्म प्राय लोप हो जाता है, लेकिन पूरा खत्म नहीं होता है। शिव शंकर भोलेनाथ आते हैं और पुनः स्थापना करते हैं सनातन धर्म की। अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, अनेक जातियों का विनाश करते हैं और एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। आज हम सनातन धर्म की धारणाओं को भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये जो तना है जिसको हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं और इसकी जो शाखाएं, अनेक अनेक शाखाएं, ये अनेक अनेक धर्म है। ये बाई ओर की शाखाएं इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, आर्य समाज और दाई ओर की शाखाएं ये बौद्ध धर्म, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संन्यास धर्म और सिख धर्म, ये दाई ओर की शाखाएं, राइट शाखाएं और लेफ्ट शाखाएं। और उन धर्मों के जो फॉलो करने वाले जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो अनुयायी है वो पत्ते हैं, उस शाखा के पत्ते। ऐसे करके ये पूरा झाड़ है। अब ये 10 धर्म है, ये 10 धर्मों का झाड़ तैयार हो गया है पूरी तरीके से। ये झाड़ जड़ जड़ीभूत हो चुका है, पुराना हो चुका है। अभी ये झाड़ गिरने को आया है। जब झाड़ पुराना हो जाता है, मकान पुराना हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़वा देता है, नया मकान बांध के तैयार कर देता है। पहले पुराना मकान तोड़ता नहीं है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है। अपने बीवी बाल बच्चों को वहां लेकर जाता है, फिर पुराना मकान तोड़ देता है। वैसे ये जो संसार है, ये जो जगत है, अभी इसमें पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ चुका है। तो ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, ये दुनिया पापी हो चुकी है, ये दुनिया झूठ खंड बन चुकी है। तो जब किसी भी चीज की अति होती है तो अंत नजदीक आता है उसका। अभी
सृष्टि का अंत नजदीक आ चुका है। ये 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का अंत, फिर से सतयुग की शुरुआत। कलयुग है रात्रि और सतयुग है दिन, सोचना, सवेरा। तो रात्रि खत्म हो जाती है, सवेरा चालू हो जाता है। रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। और अंधकार में पाप होते, चोरी होती है, डकैती होती है, सारे गलत कर्म होते हैं। तो वैसे ही ये अज्ञान अंधकार की रात्रि है। हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का त्योहार जो मनाते हैं वो अभी के समय की, वर्तमान समय की यादगार है। जब शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं तो दुनिया में अज्ञान अंधकार की, विषय विकारों की, पापों की रात्रि फैली हुई होती है। इस पापों की, कलयुग की रात्रि में शिव इस धरती पर आते हैं और पापी कलयुग का विनाश करके सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं सारी दुनिया में। और जब ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है तो अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है। तो आज दूसरे धर्मों वाले भी इस बात को मानते हैं कि शंकर ही आदि पुरुष है, आदि देव है। सृष्टि का प्रथम पुरुष। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो कोई एक पति पत्नी रहेंगे ना, जिनसे दुनिया फिर से चालू हो जाएगी। वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री शंकर पार्वती, आदिदेव आदि देवी, आदि पुरुष आदि स्त्री, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, जिसको ईसाई लोग बोलते हैं एडम और ईव। किसी को पता नहीं है? ईसाई लोग क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री एडम और ईव। जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी। सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वो एक ही पुरुष है। ये एक मुस्लिम जमायत उलेमा हिंद, ये नाम की संस्था है, उसके मुखिया है मुफ्ती मोहम्मद इलियास। इन्होंने बोला कि शंकर ही आदम है और शंकर पार्वती जगत पिता जगत माता है, और इससे नई बहस छिड़ गई। आज मोहम्मद इलियास ने एक बयान दिया है और कहा है कि शिव और पार्वती सबके माता पिता हैं और हम क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर सभी लोग हिंदू हैं। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। जमीयत उलमाए हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है। मुफ्ती इलियास ने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू और भगवान शिव को सबका पिता बताया। वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि सबसे बड़े धर्मगुरु शिव शंकर भोलेनाथ है, वही आदम है, और वही हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म, वही सबका पूर्ण धर्म है। तो दूसरे धर्मों के जो मौलवी है, बुद्धिमान लोग हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। सुना है आपने? शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव कोई पुरुष नहीं है, ये अपने अंदर की काम वासना है, विषय वासना। तो कोई भी पुरुष अपने अंदर की काम वासना को भस्म नहीं कर पाता है, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, अपनी कामेंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसा परम पुरुष है, वो योगी है, परम योगी, परम पुरुष है। वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, संयम में रखता है, अपनी जो कामेंद्रिय है उसको पूरे कंट्रोल में रखता है, और अपनी काम वासना
शास्त्रों में ये बात बोली है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। इसका मतलब है अपने अंदर के काम विकार को जलाया। शंकर के अनेक नाम है, महाकाल है, मृत्युंजय, आदिनाथ, त्र्यंबकेश्वर, चंद्रशेखर, महेश्वर, जटाधारी, विश्वेश्वर, महारुद्र, शंभु। तो नाम के आधार से काम भी किए रहेंगे। जब भगवान इस धरती पे आता है तो ऐसे काम करता है, उस काम के आधार पर उसके अनेक नाम पड़ते हैं। तो मृत्युंजय, तो उसने मृत्यु के ऊपर जय पाया। अमरनाथ मतलब वो कभी मरता नहीं है। उसके बाद बोला क्या बोला? महाकाल। काल मतलब क्या? मृत्यु। काल का अर्थ क्या है? मृत्यु। और महाकाल मतलब महामृत्यु। अभी कोरोना की बीमारी आई थी 2020-21 में, तो काल आया था, लाखों लोग मर गए। जब महाकाल आएगा तो सारी दुनिया का विनाश, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे। आगे चल के ऐसा समय आने वाला है, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, सुनामी आएगा, बाढ़ आएगी, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, अकाल पड़ेगा, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन अनाज का दाना नहीं रहेगा। आगे चल के बैंक भी सारे फेल हो जाएंगे, ये जो करेंसी है ये भी फेल हो जाएगी। अभी 500 के नोट फेल हो गए थे 2000 के, तो आगे चल के ऐसा समय आने वाला है। तो शंकर को बोला है महाकाल। महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? जब उस परमात्मा की शरण में जाते हैं तो उसके ऊपर कोई काल नहीं खा सकता। तो श्रावण का महीना जो होता है उसमें शिव की पूजा सबसे ज्यादा क्यों होती है पता है? श्रावण के महीने में शिव की पूजा क्यों होती है? श्रावण के महीने में बरसात होती है, तो भगवान जब आते हैं कलयुग के अंत में तब ज्ञान की बरसात करते हैं। ऐसी ज्ञान की बरसात करते हैं कि उसकी यादगार में हम श्रावण महीने में जब बरसात होती है तब उसकी पूजा सबसे ज्यादा करते हैं। तो शंकर जो है वो महाकाल है। सारी दुनिया जब विनाश को प्राप्त होगी तो शंकर सारी दुनिया को मुक्ति देने वाला मुक्तिनाथ है। इसलिए आपने देखा रहेगा शमशान होता है ना, शमशान, उसमें शंकर की बड़ी मूर्ति रखी रहती है द्वार पर और लिखा रहता है मुक्तिनाथ। सारी संसार को मुक्ति देने वाला है। जब सारी दुनिया का विनाश आएगा तो मुक्ति देगा। किस चीज से मुक्ति देगा? दुख दर्दों से मुक्ति देगा, विषय विकारों से मुक्ति देगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अशांति की दुनिया को शांत बनाएगा, तो मुक्ति होगी ना। तो शंकर का मूर्ति शमशान में इसलिए रखते हैं क्योंकि शमशान में सारी लाशें बिछाई हुई है। इसका मतलब भगवान जब आता है तो भगवान को पता है कि दुनिया भस्म होने वाली है, ये सारी दुनिया नश्वर है। आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, आत्मा चैतन्य है। इसलिए शंकर को शमशान में दिखाते, शंकर के शरीर पे दिखाते भस्म रमाया हुआ है। भस्म रमाया हुआ है, क्यों दिखाते भस्म रमाया हुआ है? उसका अर्थ पता है? जो नागा बाबा है वो भी भस्म रमाते हैं अपने शरीर पे, तो उसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये सारी दुनिया भस्म होने वाली है, ये शरीर भी भस्म होने वाला है। शरीर जब मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, और जलाया जाता है तो रहता क्या है? भस्म रहता है, राख रह जाती है। तो ये शरीर नश्वर है, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? शरीर से ही करते हैं। शरीर में ही बुद्धि लगी हुई है, शरीर में ही लगाव लगा हुआ है। जो संत महात्मे और जो भगवान है वो शरीर से आसक्ति नहीं रखते हैं, शरीर से कोई मोह नहीं रखते हैं, शरीर की इंद्रियों से मोह नहीं रखते हैं। इसलिए शंकर जो है
उसको सबसे बड़ा वैराग्य दिखाया। शंकर गृहस्थी है, सन्यासी नहीं है, गृहस्थी होने के बावजूद बड़ा वैराग्य है। हमें क्या लगता है, अरे अध्यात्म और सत्संग और अच्छी चीजें करने के लिए संन्यास लेना चाहिए, जरूरत नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ ने संन्यास लिया था क्या? नहीं लिया। वो सबसे बड़े गृहस्थी है और सबसे बड़े गृहस्थी होने के बावजूद सबसे बड़े वैराग्य है। वैराग्य है उनको। जब तक ये बुद्धि में बात नहीं बैठेगी कि ये दुनिया सारी खत्म होने वाली है, कोई अपना नहीं है, सारे धोखेबाज है ना, जो सगे संबंधी है वो भी धोखेबाज है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक वैराग्य आ नहीं सकता उनसे। नहीं तो मेरा बच्चा, मेरी बच्ची पूरे जीवन भर यही बुद्धि में रखा रहता है। जब तक इन सारी संबंधों से, शरीर के संबंधी, मित्र संबंधी, रिश्तेदार सबसे वैराग्य नहीं आएगा, साधनों से वैराग्य नहीं आएगा, तब तक ये मोह नष्ट नहीं होगा, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? तो 4 युगों का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ये जो स्वस्तिक है, ये स्वस्तिक में 4 युग दिखाए हुए। ये चक्र घूमता रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग ही स्वर्ग है और कलयुग नरक है। ये कलयुग अभी नरक की दुनिया है, हम नरक में अभी, इसलिए दुखी है, अशांत है। और सतयुग जो है वो स्वर्ग की दुनिया है, शांति की दुनिया है, वह सुखी सुख का राज्य है। कोई चोरी चकारी नहीं है सतयुग में, कोई लूटपाट नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा, सब कुछ सुख ही सुख का राज्य है। तो ऐसा सतयुग इस दुनिया में आने वाला है। अभी कुछ समय बाकी रह गया, 10-15 साल का। ये दुनिया में पापी कलयुग का विनाश और सतयुग की शुरुआत, इसका समय आ चुका है। अनेक धर्मों का विनाश और नए युग की स्थापना, नवयुग की स्थापना होने वाला है। इसलिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं कि शिव इस धरती पर आए हुए हैं और उस समय हम जागरण करते हैं। जागरण करना माना हमारी बुद्धि को जागरूक करना, ज्ञान को अपने बुद्धि में धारण करना। तो भगवान जब आते हैं शिव, तो ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? नई दुनिया की स्थापना करते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। इसलिए बोला है ब्रह्मा ने सृष्टि रची। ब्रह्मा ने सृष्टि कब रची? ब्रह्मा हर पापी कलयुग के अंत में इस सृष्टि की रचना करता है। पापी कलयुग का अंत जब आता है तो इस सृष्टि की रचना करता है। आकर ऐसा ज्ञान सुनाता है जिस ज्ञान से जो शूद्र मनुष्य है वो ब्राह्मण बन जाते हैं और ब्राह्मण से फिर देवता बन जाते हैं। मनुष्य ही राक्षस बनता है पाप कर्म करता है तो, और मनुष्य ही देवता बनता है पुण्य कर्म करता है तो। समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मा बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो भगवान जो है पापी कलयुग के अंत में सद्गुरु टीचर बन के आता है और ज्ञान सुनाता है, ईश्वरीय ज्ञान, और उससे पापी सृष्टि का शंकर द्वारा विनाश करता है। ब्रह्मा द्वारा नई सनातन धर्म की स्थापना करता है और विष्णु द्वारा पालना करता है। तो जो भी शंकर को दिखाया नटराज के रूप में, नटराज मतलब नट माना नृत्य, नृत्य नाच करने वालों का राजा। कौन सा नाच करता है? जैसे आज के वो जो हीरो है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, वो जो डांस करते हैं वैसा डांस करता है क्या भगवान आके? उसका डांस नहीं करता है, वो आके ज्ञान का डांस करता है, ज्ञान का नाच नाचता है। ऐसी ज्ञान की नाच नाचता है कि जिस ज्ञान से सारे संसार के पाप भस्म हो जाते हैं।
तो शिव को दिखाया डमरू, बोलते शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बोले। अगम मतलब आना और निगम मतलब जाना। इस संसार में हम कब आए, इस संसार से हम वापिस कब जाएंगे, पापी कलयुग का विनाश कब होगा और नए सतयुग की शुरुआत कब होगी, इसका ज्ञान का डमरू बजाता है वो, स्वयं आके ये ज्ञान देता है, तब हमें पता चलता है। और शंकर को दिखाया है, क्या दिखाया है? तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र जो है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। जैसे दो आंखें हैं, इसके बीच में एक तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो भगवान जब आते हैं ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं हमारा सबका, आत्मा का तीसरा नेत्र खोलते हैं और हमें अपना परिचय देते हैं कि तुम कौन हो। आज हम अपना परिचय भूल चुके हैं, हमारी असली पहचान भूल चुके हैं। हमारी असली पहचान पूछी तो आज हम गवर्नमेंट को, पुलिस वालों को क्या दिखाते हैं? पहचान पत्र दिखाते हैं अपना, वो हमारी असली पहचान नहीं है ना। आधार कार्ड दिखाते, वोटर आईडी कार्ड दिखाते, ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान अलग है, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको भूलने की वजह से हम दुखी है, अशांत है, हम परेशान हैं। वो परिचय क्या है हमारा पता है किसी को? कौन हो तुम? पता है? परमात्मा के बच्चे। परमात्मा के बच्चे हैं। मतलब क्या है? परमात्मा के बच्चे हम आत्मा है। क्या है? आत्मा। लेकिन हम अपने आप को क्या समझ बैठे? मैं फलाना हूं। हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे। मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं किसान हूं, है ना। हम अपने आप को समझ बैठे मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं पटेल हूं, मैं जाट हूं। कोई जाति के आधार से अपना परिचय देते, कोई धर्म के आधार से अपना परिचय देते, कोई लिंग के आधार से अपना परिचय देते। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बुढ़िया हूं, मैं नौजवान हूं, मैं बच्चा हूं। तो अलग अलग तरीके से अपना परिचय देते हैं, लेकिन ये हमारा असली परिचय नहीं है। ऐसे भगवान शिव ने हनुमान जी को अपना परिचय पूछा कि तुम कौन हो, और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। हनुमान जी को पूछा तुम कौन हो? उन्होंने नाम बताया, मैं हनुमान हूं। भोलेनाथ ने बोला नहीं, तुम कौन हो? फिर बोला मैं अंजनी सुत हूं, पवन पुत्र हूं। बोला आपका वंश नहीं पूछा। फिर बोला कौन हो तुम? बोला मैं वानर हूं। बोला जाति नहीं पूछी। तो हनुमान जी बोले मैं तो अज्ञात हूं, मुझे कुछ पता नहीं मैं कौन हूं। वैसे हमारी हालत हो चुकी है, नहीं हो चुकी? हम पूरे अज्ञानी बन गए, हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें अपना परिचय भूल चुके हैं हम पूरी तरीके से। तो हमारा असली परिचय क्या है? हम ये हड्डी मांस का पुतला समझ बैठे अपने आप को। क्या समझ बैठे? हड्डी मांस का पुतला। ये शरीर मेरा असली परिचय नहीं है। मेरा असली परिचय मैं एक आत्मा हूं,
इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, आत्मा मरती है क्या? आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। यहां से वो व्यक्ति मर गया, उसकी आत्मा 1 सेकंड में दूसरे शरीर में मां के गर्भ में जाके प्रवेश करती है और नया जन्म मिलता है, नया शरीर मिलता है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। और हम अपने आप को शरीर समझ बैठे, शरीर की इंद्रियों में फंस गए, हमारी बुद्धि फंसी या नहीं फंसी? शरीर की इंद्रियों के विषय भोग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये विषय भोगों में हमारी बुद्धि फंस गई पूरी तरीके से। तो हमारा असली परिचय हम आत्मा है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? बताए आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? बताइए। हृदय में रहती है। हृदय का तो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर देते, हार्ट ट्रांसप्लांट करते तो हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे तो आत्मा तो निकल जाएगी। आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है, इसलिए बोला है। इसका प्रूफ प्रमाण है। क्या प्रूफ प्रमाण है? भारत की कन्या माता है, यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है वो अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब मनुष्य को आत्मा का स्मरण रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम इसका आध्यात्मिक अर्थ भूल चुके हैं कि आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है? जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। उसका अगर ध्यान करेंगे तो हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी का जो भोजन है वो अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है ना? ड्राइवर का भोजन अलग है और मोटर गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे शरीर ये गाड़ी है और उसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है? शरीर गाड़ी है और उसको चलाने वाला ड्राइवर है आत्मा। तो शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। शरीर का भोजन तो हम 3 टाइम खाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? बताए किसी को? भगवान का नाम लेना, ध्यान करना, है ना? नाम लेने से भी, भगवान का नाम लेने से भी ऊंची चीज है ध्यान करना उसका। क्योंकि जो शब्द है जिससे हम जाप करते, नाम लेते भगवान का, उससे भी ऊंची चीज है उसको याद करना मन से उससे संबंध जोड़ना। तो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान। और ध्यान मतलब ये योग, जो मैंने पहले बताया था आपको, आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना, इसको कहते हैं योग। तो ध्यान और ज्ञान ये आत्मा का भोजन है। आप में से कितने लोग आत्मा का भोजन लेते हैं रोज? हाथ ऊपर कीजिए। कितना देर ध्यान करते हैं 24 घंटे में से? थोड़ा सा करते हैं। अभी समय बढ़ाना है, आधा घंटा रोज ध्यान के लिए देना है। और ध्यान के लिए अच्छा समय कौन सा होता है? कौन सा समय अच्छा है ध्यान का? ब्रह्म मुहूर्त सवेरे 2 बजे से लेकर
समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे उठ जाइए। कितने बजे उठते हो आपको? हाँ, 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे उठकर अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा छोटा सा सितारा यहाँ चमक रहा है। सबको भूल जाओ, कल किससे झगड़ा हो गया, किससे क्या हो गया, सारी चीजें भूल जाओ। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सवेरे उठ के आधा घंटा 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक अपनी आत्मा का ध्यान करो। एकाग्र करो मन को। मन में जो अनेक विचार आ रहे हैं, उन विचारों में मत भटको। एक ही विचार करो कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा घुघुनी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ, और परमात्मा को याद करो। समझ में आ रहा है? अभी परमात्मा को कैसे याद करेंगे? परमात्मा को तो देखा ही नहीं है। तो परमात्मा को याद करने का तरीका क्या है कि जब वो साधारण मनुष्य शरीर में आया हुआ है तो उसको देखेंगे, उसका ज्ञान सुनेंगे तो वो याद आएगा, है ना? तो आत्मा का 2 भोजन है, आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान। तो सवेरे 4 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा समय है। और दिन में भी आप हर 1 घंटे में 10 मिनट आत्मा का ध्यान कर सकते हो। रात को सोते समय 15 मिनट करो, ठीक है? इससे क्या होगा? मन एकाग्र हो जाएगा। यहाँ पे घुघुनी के बीच में मन एकाग्र होने से 5 विषय विकार कट जाएंगे। आत्मा के 3 शत्रु है। कौन से 3 शत्रु है? मैंने आपको आत्मा का भोजन बताया। अभी आत्मा के 3 शत्रु कौन से? काम, क्रोध और लोभ। ये आत्मा के 3 शत्रु है। भगवत गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये तीनों को त्याग देना चाहिए। काम का अर्थ क्या है? क्या है काम का अर्थ? है? किसी को भी नहीं पता काम का अर्थ क्या है। इतने सालों से कभी अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं सुना क्या किसी ने? लास्ट हिंदी में बताइए, सभी को समझ में आएगा। विषय वासना, काम वासना। जैसे पुरुष को स्त्री के प्रति जो काम वासना जागरूक होती है, वो विषय वासना, वो काम है। ये काम महाशत्रु है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, हमारी मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। और आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई तो हम दुखी, अशांत हो जाते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ, मन, लालच, ये 3 आत्मा के शत्रु है। और परमात्मा शिव आके हमको राजयोग की शिक्षा बताते हैं। ये राजयोग की शिक्षा है। राजयोग का अर्थ क्या है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। राजयोग का अर्थ मेरे पीछे बोलना है सबको। चंचल मन को, जोर से बोलिए, चंचल मन को घुघुनी के बीच में, आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ना। बस ठीक है, ये राजयोग है। चंचल मन को घुघुनी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ना, ये राजयोग का अभ्यास है। और ये जो व्यक्ति है, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के अपने घुघुनी में आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद कर रहा है। जिस आसन पे बैठा हुआ है, ये आसन 4 स्तंभों पे आधारित है। पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों का संयम, सेल्फ कंट्रोल। भगवत गीता में बोला इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। अपनी इंद्रियों को भी वश में रखना है,
मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और अपने कर्मों में पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मा का आचरण, मन भी शुद्ध, वाचा भी शुद्ध और कर्म भी शुद्ध, प्यूरिटी ऑफ माइंड, स्पीच एंड एक्शन। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से संबंध है। परमात्मा की याद में, शांत माहौल में, प्रसन्न चित्त से बनाया हुआ भोजन वो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है दैवी गुण। हमारे अंदर देवताई गुण होने चाहिए, राक्षसी गुण नहीं होने चाहिए। आज मनुष्य के अंदर राक्षसी गुण ज्यादा है या दैवी गुण ज्यादा है? राक्षसी गुण ज्यादा है ना? जिसके भाई भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए, है ना? छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, तो दैवी गुण धारण करने हैं। और चौथा है सत्संग। एक सत्य का संग करना है। सत्य कौन है? कौन है सत्य? सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, वही कल्याणकारी है, वही सबसे सुंदर है। उसका ही स्मरण करना चाहिए, उसको ही याद करना चाहिए, उसको ही बुद्धि का योग जोड़ना चाहिए। तो ये राजयोग की शिक्षा स्वयं शिव परमात्मा आके अभी सिखा रहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मार्फत, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये राजयोग की शिक्षा सिखाई जा रही है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग धारण करना और अपने पांचों विषय विकारों को भस्म करना। तो शंकर जो है, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको बोला अजन्मा, अकर्ता, अभद्रा, अगर्भा, वो अविनाशी है, जिसका विनाश कभी हो नहीं सकता। सारी दुनिया में जब काल मंडराएगा तो बोला है ये सारी दुनिया मेरी दाढ़ों के बीच में चबाए जाने वाली है आगे चल के। मेरी ये जो दाढ़े हैं उसके बीच में ये सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। ये कौन सी दाढ़े हैं? भगवान की। जब परमात्मा का विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया के सामने, जब दुनिया के सामने भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा तो उसकी दाढ़े जो है उसके बीच में ये सारा संसार विनाश को प्राप्त होगा। तो ये जो दाढ़े हैं ये है परमाणु बम, जो परमाणु बम मनुष्य ने बनाए, वैज्ञानिकों ने बनाए। जो मॉडर्न साइंस से उन्होंने क्या कर दिए? परमाणु बम बना दिए। आज से 80 साल पहले ये परमाणु बम नहीं थे। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम, परमाणु बम है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मेरे घर में सुरक्षित हूं मैं? नहीं। वैसे मनुष्य ने अभी अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। खुद ही अपनी कुल्हाड़ी, अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो अभी अपने विनाश के सारे साधन एटम बम, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिए। हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन है और दुनिया में हम तीसरे विश्व युद्ध के करार में हुई है। भारत पाकिस्तान की युद्ध चालू हुई है, अनेक देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे तीसरे विश्व युद्ध अगर हुआ, अगर शुरू हो गया सबको अभी, तो क्या होगा पता है आपको? ये एटम बम फटेंगे। एटम बम फटेंगे तो धरती का ये जो गर्मी है, तापमान ये बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और सारी दुनिया में महाप्रलय आएगा, महाविनाश होगा। अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे धर्मखंडों का विनाश हो जाएगा। एक भारत ही बचेगा, जो उत्तर भारत की धरती है, जो हिमालय से ढकी हुई है, वो अविनाशी खंड है। भारत विश्वगुरु बन जाएगा और भगवान भारत में ही आते, विदेश में नहीं आते। भारत की धरती पर ही भगवान अवतार
और सारी दुनिया का परिवर्तन करते हैं। तो आने वाला समय जो है ये घोर पापी कलयुग का अंतिम समय है। अगर बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, तो जो बड़े बड़े शहरों में जो इमारतें, बिल्डिंगें वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। बड़े बड़े भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है। देश के गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका और जो विदेशी भविष्यकार है नॉस्ट्राडेमस, गिरो, कीट, एंडरसन, जूलबर्ग, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में एक महापुरुष का अवतार होगा। वह योगियों का योगी होगा, वह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा, वह ऐसी ज्ञान की गंगा बहाएगा, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य, इन सबका विनाश हो जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा। ये भविष्यवाणी की हुई है। और अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में परमात्मा का अवतरण हो चुका है। उनके द्वारा ये कार्य की शुरुआत हो चुकी है। वो स्वयं आके शिक्षक बन के, गुरु बन के, सदगुरु बन के आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे। वो अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। भगवान जब आते हैं तो हम बोलते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांटने आया था तो तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी, बोलते हैं ना। तो वैसे ही अभी भाग्य बांटने के लिए भाग्य विधाता शिव परमात्मा इस धरती पर आया हुआ है। या हमारे आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है। जो दुनिया में हम पापी दुनिया को ही देखते रह गए, वो पावन जो शिव आया हुआ है उसको ज्ञान के आधार से समझो। आने वाले समय में लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य जिसे सतयुग कहो, राम राज्य कहो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कानून नहीं व्यापार। कोई भी प्रकार का ताप आना, कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, देह का दुख नहीं है, शरीर की कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई व्याधि नहीं रहेगी, कैंसर नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी नहीं रहेगी राम राज्य में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई कोरोना नहीं आएगा और कोई सुनामी नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं आएगा राम राज्य में। शाश्वत सुख और शांति का राज्य होगा। तो ऐसा शाश्वत सुख और शांति का राज्य परमात्मा के स्थापन करने कर रहा है। जो मनुष्य राजयोग की शिक्षा पढ़ के अपनी आत्मा को, अपने मन को पवित्र बनाने का अभ्यास कर रहे, वही पवित्र मनुष्य नई दुनिया में जाएंगे। सारे नहीं जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता में बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। इन सभी तरह के धर्मों को, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये जितने भी तरह के धर्म हैं, सबको त्याग दो, मुझे एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। ओम नमः शिवाय।